नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मामला कटनी जिले के खितौली ग्राम पंचायत के बंगला टोला हार का है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार खेत में लगे ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट होने के कारण खेत में आग लग गई, जिससे लगभग 10 से 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जिस खेत पर आग लगी हुई थी वो खेत अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजय सिंह रघुवंशी का बताया जा रहा है। गांव वालों की मदद से आग में काबू पाया गया। मौके पर ग्रामीणों की सूचना से पुलिस विभाग का डायल 100 वाहन पहुंचा, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। उपरोक्त विषय पर स्टेट टुडे न्यूज की संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी ने नायब तहसीलदार बरही से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि कई जगह आग लगी हुई है, पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे ही फायर ब्रिगेड खाली होती है तत्काल भेजा जाएगा। जानकारी मिलते ही खितौली सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा और गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नीतराज सिंह, आर्मी रिटायरमेंट, पवन प्रताप सिंह, सोनू सिंह, मुन्ना आदिवासी, टेकचंद, अजय सिंह, रघुवंशी, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। लगी होता उन उपयोग कर रतलाम पुलिस ने ब्यासखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस अनाउंस कर ब्यासखोरी से पीड़ित लोगों को शिकायत करने की अपील कर रही है। लोग इस तरह पुलिस की ब्यासखोर अपील को देख हैरान हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं। दरअसल रतलाम में एक बड़ी ब्यासखोर कंपनी का भंडाफोड़ पुलिस ने किया, जिसमें 6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए। वहीं 32 लाख नगद लोगों से वो ब्याज की राशि भी कंपनी से जब्त की गई। अब पुलिस ने ब्यासखोरों के खिलाफ अभियान चलाया है और जिले के थाना क्षेत्रों में आदेश दिया कि सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में लोगों से शिकायत की अपील कर और ब्यासखोरों पर कार्रवाई करें। पिछले साल भी पुलिस ने इस तरह का अभियान चलाकर 36 मामले ब्यासखोरी के बनाए थे और करीब 11 करोड़ की राशि लोगों को वापस दिलवाई थी। इस बार फिर पुलिस ने ब्यासखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पे किसी से रुपए उधार लिया हो और ब्याज के रुपए जितने लिए थे उसे कई गुना वापस कर दिया, उसके बाद भी ब्याज देने पड़ रहे हैं आपको, तो ऐसे ब्याजखोरों के खिलाफ आप शिकायत करें, खुल के सामने आए। यदि ब्याजखोर, सूदखोर यदि आपके प्रॉपर्टी गिरवी रख रखा हो तो डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको वापस बिना ब्याज के वापस दिलाएंगे। आप उनके खिलाफ शिकायत करें। आपका खून चूस चूस करके ये ब्याजखोरों ने अपने आलीशान बंगले, मकान, गाड़ी घोड़े सब बना लिए, वो आपकी ही संपत्ति है। जरूरत पड़ने पर हर आदमी को जरूरत पड़ने पर पैसे की जरूरत पड़ती है। यदि आपने उससे लिया है तो ठीक है, आप उसका मूल लौटा दें, जो भी बैंक की बनती है ब्याज दर उससे पैसे ले लें। लेकिन यदि लिए हुए उधार पर विवश करके और उससे कई गुना रुपए वापस ले, ये गलत है और अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे ब्याजखोर अब बाहर रहने लायक नहीं है। अब उनको आगे की जिंदगी उनको जेल में ही काटनी है। बस शर्त है कि आप लोग उनके खिलाफ एकजुट होकर शिकायत करें और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाएं। अभी 2-3 ब्याजखोरों के खिलाफ में यहाँ सैलाना कस्बे में भी मैंने कायमी की है। ये संजय टाक, राहुल टाक आदि हैं। इन लोगों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में खड़े हैं। अभी दीपक टाक के बारे में आप लोगों ने न्यूज पेपर में देखा होगा। सातिर अपराधी जिसके 30-30 प्रकरण पहले से कायम थे, उसको भी गिरफ्तार करके उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई करके उसको जेल में डाल रखा है। और उसकी सारी संपत्ति जो ब्याज से उसने इकट्ठे किए थे सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। ब्लैंक चेक, प्राइमरी नोटबुक, सैकड़ों की संख्या में दस्तावेज, रजिस्ट्रियां, पावती, सब जो डरा करके इकट्ठे करके इन लोगों ने अपने घरों में रख रखे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो सके ऐसे ब्याजखोरों के खिलाफ, इसके लिए हम लोगों ने पूरे जिले में अभियान चलाया है। इसमें समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने थाना क्षेत्र में जाकर माइक पर पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट करें
और लोगों को जागरूक करें। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि ब्याज के चंगुल में फंसा हो, सूदखोरों के चंगुल में फंसा हो, तो बिल्कुल डरे नहीं, वो थाने पर कंप्लेन करे, शिकायत करे, ताकि उसे वैधानिक कार्रवाई की जा सके और उनकी संपत्ति आदि चीजें जो लोगों ने जब्त कर रखी है वो भी मुक्त कराया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर अभियान स्टार्ट किया है परसों से ही। इसे बताना चाहूंगा, कल 2 दिन में ही लगभग 4 से अधिक मामले कायम हुए सलाना थाना क्षेत्र में, जहां पर न सिर्फ दीपू डाक बल्कि अन्य लोग जो इस तरह का ब्याज का धंधा चला रहे हैं उन पर कार्रवाई हुई है। आज भी जन सुनवाई के दौरान, शिकायत के दौरान एक तथ्य ऐसा आया कि जहां रतलाम शहर में ही एक महिला आई थी जो कि इनसे प्रताड़ित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से मैं रतलाम की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि इस ब्याजखोर सूदखोरी से परेशान हो, उनके चंगुल में फंसा हुआ हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल पुलिस के पास आइए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी मुक्त कराई जाएगी, प्लस ऐसे लोगों को इनकी सही जगह जो सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यस, इसमें हम लोगों ने अभी अभियान चलाया था। लास्ट ईयर हम लोगों ने 36 से अधिक मामले पंजीबद्ध किए थे, जहां करोड़ों की संपत्ति लोगों की मुक्त कराई थी हम लोगों ने। लगभग देखा जाए तो उस वक्त भी 10 से 11 करोड़ रुपए जो फंसे हुए थे वो मुक्त कराया था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग संचालित पाए गए ना, ये जरूर हम लोग के लिए चिंता का विषय था कि अभी भी लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। पता नहीं किस बात का डर है उनको। तो फिर से हम लोग पुनः एक बार आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, अगर वो आपको ब्याज के लिए पैसे ले रखे हैं, व्यक्ति हो जो ले रहा हो, तो आप बिल्कुल बिना डरे बिना झिझक के आप आइए, पुलिस आपकी हर मदद करेगी। दूसरे लोग के नाम आ रहे हैं, कौन सा बता सकती हूँ, कौन सा है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जलकर वृद्धि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा मूल्य वृद्धि के विरोध में नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि नगर परिषद द्वारा हाल ही में जलकर और ठोस अपशिष्ट कचरे के शुल्क में मूल्य वृद्धि की गई है। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह 11 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर नगर परिषद का घेराव किया गया और तहसीलदार RL मुनिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज नगर परिषद द्वारा प्रांगण में आम जनता के ऊपर भारी भार डाला जा रहा है। जलकर में लगभग 65% की वृद्धि और कचरा प्रबंधन में 1200% की वृद्धि की जा रही है। इस शुल्क वृद्धि का हम विरोध करते हैं। नगर परिषद तत्काल इसको वापस ले और आमजन को राहत होगी। अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी यहाँ पर ये इसको शासन के पास भेजेंगे। ज्ञापन जो हमने दिया उसको शासन पर भेजेंगे, वहाँ से निर्णय अगर परिषद भार कम नहीं करती है तो आप आगे क्या करेंगे? नगर परिषद अगर मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो आगे जो चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे और उग्र आंदोलन में नगर परिषद बात करेगी तो हम उसे भी करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रजापतिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शामली। किया गया उसमें आपने क्या कहना है उसमें? शासन निर्देश के अनुसार जो निकाय का खर्च होता है प्रति माह, उस हिसाब से शासन ने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी के निर्णय के आधार पर वो जलकर और उसकी वृद्धि की गई है। किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है? ये नगर पंचायत द्वारा बेतहासा अपशिष्ट कचरा शुल्क 60 रुपये वार्षिक लगता था, जो 60 रुपये से बढ़ाकर 720 रुपये किया गया। लगभग 12 गुना शुल्क बढ़ाया गया। जो पानी, पीने का पानी कायदे से नगर पंचायत द्वारा पूरे नगर को शुद्ध पानी पिलाना नगर पंचायत की जवाबदारी होती है। जिसका शुल्क 60 रुपये महीना था, जिसका शुल्क 60 से 100 रुपये कर दिया गया। मतलब सीधा सीधा गरीबों के ऊपर सीधा सीधा भार है। एक मजदूर आदमी जो मजदूरी करके और शाम को घर आता है, वो इतना बढ़ा हुआ शुल्क जमा नहीं कर पाएगा। इसके लिए कांग्रेस बराबर लड़ाई लड़ेगी। आज कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया है और अगर इसी प्रकार की मनमानी सरकार द्वारा और नगर पंचायत द्वारा की गई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे।
और नगर के हित में जो भी काम होगा उसको कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेगी। क्या नाम है आपका? प्रमोद भरगी। बड़ागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव पर छात्र छात्राओं की परीक्षा को ध्यान में रखकर एक सहज सरल सरस स्वचरित छात्रों के सर्वांगीण विकास की धारा में आध्यात्मिक संस्कृति वैज्ञानिक सामाजिक ऐतिहासिक समसामयिक जनहित में निर्मित कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान नारी सशक्तिकरण जल संवर्षण और संवर्धन वृक्षारोपण बाल विवाह उन्मूलन दहेज प्रथा विरोधी नशा मुक्ति सड़क सुरक्षा पॉस्को एक्ट जागरूकता सामाजिक समरसता भ्रष्टाचार और बलात्कार विरोधी स्वरचित गीत और कविताएं मालवी लोक शैली की तर्ज पर बच्चों के और राष्ट्र के कल्याणार्थ प्रस्तुति दी गई। सर्वप्रथम संस्था के प्राचार्य क्रांति प्रकाश खेनवार द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा संगीत जन कल्याण और शोध संस्थान समिति को भी कबीर कुटी प्रतापपुरा नलखेड़ा जिला आगरमालवा मध्य प्रदेश के कवि और आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ताकार कवि और गायक सत्य मंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन और उनके मंडल का पुष्पमालाओं से आत्मीय सम्मान करते हुए मां वीणा पाणी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ तालियों की गड़गड़ाहट से संगीत की स्वर लहरियां से मानो शब्दों की झड़ी लग रही थी। बीच बीच में कविताएं और जागरूकता के संदेशों से ओतप्रोत व्याख्यान द्वारा उपस्थित जनमानस में एक उमंग भरी लहरें लहरा रही थीं। सबसे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। ठीक क्योंकि एक मालवी लोक शैली का कवि और गायक होने के नाते सबसे पहले आपके चरणों में मालवी लोक शैली की गणेश वंदना और फिर शैक्षिक गीत पर्यावरण गीत नारी शक्ति कविताएं नशा मुक्ति गीत पॉलीथीन विरोधी गीत कोविड के गीत इस प्रकार से आपके चरणों में रखे जाएंगे। एक बार जयकारा लगा बोलो सत्य गुरुदेव की जय चामुंडेश्वरी मैया की जय। गुरु नमो गोविंद नमो गुरु नमो गोविंद नमो नम नम लागू बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। सलीमनाबाद विद्युत मंडल से लगे खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और लगभग 1 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। खेत मालिक सरमन गोटिया निवासी सलीमनाबाद द्वारा बताया गया कि विद्युत के कर्मचारी द्वारा पोल पर कुछ कार्य किया जा रहा था जिससे शॉर्ट सर्किट होने से खेत में आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस और विद्युत विभाग को दी गई पर विद्युत विभाग के कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था जिससे ग्रामीण और आक्रोशित हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों को किसी प्रकार समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सूचना के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, नहीं तो सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर खाक हो जाती। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व आगजनी की घटनाओं पर कलेक्टर कटनी प्रियंका मिश्रा से बातचीत की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे हादसों से निपटने की व्यवस्था कर रहे हैं, पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से एक गरीब किसान की कमाई जलकर खाक हो गई। कर्मचारियों की वजह से वो यहीं आग बुता रहा था और स्पार्क हुई है केबल। कहाँ से स्पार्क हुई है? ये खम्बा से देख लो यहाँ। ये खंबा क्या आपके खेत में लगा था? खेत में लगा। ये कब की घटना है? लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? हम गांव वाले आ गए तो गांव वाले मिल के बुताया और आग बुतने के बाद देख लो फायर ब्रिगेड यार आई तो अब पानी डाल रही है। 2 घंटे बाद आई। 2 घंटे बाद
आपने तत्काल सूचना दे दी थी? तत्काल सूचना दिली है, पुलिस देख के भग गई है, सब देख के भग गए हैं यहाँ से। कोई पावर हाउस का कर्मचारी यहाँ कुछ नहीं था। विद्युत विभाग में कोई नहीं था? कोई नहीं था। कोई आग किस वजह से लगी है? आगे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की वजह से। तो आपने इसकी सूचना जैसे पहले फोन के माध्यम से फायर ब्रिगेड को दिया था? हाँ दी है। और थाने को भी? थाने में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो कितना फसल आपका जल के नुकसान हुआ है? अब ये देख लो साहब, अब 2.5 एकड़ है पूरा हमारा। सब कुछ जल गया? हाँ पूरा जल गया, कुछ नहीं है, देख लो अब राख उड़ रही है। तो अभी क्या कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? थाने में रिपोर्ट वगैरह? रिपोर्ट की गई है अच्छा, थाने में। तो क्या नाम है जिनका फसल बर्बाद हुआ है? ये सरमन कोल कहाँ के निवासी हैं? सिलमनाबाद मोहम्मदपुरा। चलिए ठीक। आज आप अपना नाम बताइए और क्या घटना हुई आज हुई? मेरा नाम इंद्र कुमार हल्दकार है और मेरा खेत बाजू में है और यहाँ जो लोग पड़ोस के रहे उनकी वजह से ज़्यादा फसल नहीं जल पाई, सिर्फ इन्हीं का सरमन गोंटिया भर का नुकसान हो पाया। ये कितना नुकसान हुआ है लगभग? करीब 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ में? पूरे में गेहूँ लगा हुआ था? तो जब आग लगी जो है आपको इसकी सूचना कैसे मिली है? जिनका खेत है? हमारा घर बाजू में है, हमको आवाज़ लगी, हम दौड़ के आए और ये जो पोल गड़े हैं यहाँ से तिरंगारी गिरी है और खुद यहाँ का कर्मचारी यहीं कार्य कर रहा था। अच्छा, कुछ मेंटेनेंस कर रहा था? नहीं, ऊपर चढ़ा रहा था और खुद उसी की गलती से लाइट लगी है। हम खुद अपनी आंखों से देखे और वो भाग लिया है जैसे आग लगी। वो भाग गया? तो फिर आपने क्या जो बुझाने के प्रयास में क्या क्या पुलिस को? पानी लाए, मोहल्ला के आए लोग, फोन लगाए। अब तो जल्दी में फ़ोन नहीं लगा पाए, अकबके आ गए कि आग बुझाना है बस। और अगल बगल और किसी का नुकसान हुआ? अगर नहीं, अभी सिर्फ सरमन गोंटिया भर का नुकसान। फायर ब्रिगेड कब पहुंची आपके सूचना के बाद? कम से कम 1.5-2 घंटे बाद, जब तक आग खुद लोग बुझा चुके थे। और यहाँ सूखी राख में सिर्फ पानी डालने फॉर्मेलिटी निभाने आए। अभी क्या कर रहे हैं लोग सूखी राख में? हाँ, आग की बुताई आग में और सिर्फ पानी डाल रहे हैं। अच्छा, अब पुलिस अगर मान लो आग पे काबू न पाया जाता तो कितना फसल नुकसान होता लगभग? कम यहाँ 100 एकड़ का नुकसान हो जाता, 100-200 एकड़। अगर आग पे काबू न पाया जाता तो अगर मोहल्ला पड़ोस के और इनका जो है लगभग कितने का फसल होगा? रुपए में बता सकते हैं कितना? अब 1 एकड़ में करीब गवर्नमेंट खुद 15 एकड़ मानती है, 2.5 एकड़ में झड़ गया तो ये करीब 37 कुंटल के करीब का नुकसान है। 37 से 40। तो आप लोगों के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? अभी हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करें, अभी तो हम खेत ही में हैं और खेत में आगे बताते अभी कुछ हम थामे हैं, संतुष्टि राहत मिली। चलिए ठीक। क्योंकि फसलें तैयार हैं गेहूं की और हर तरफ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं और अभी यहाँ पे एक पास के गांव में आग भी लगी हुई थी। उसके संबंध में सर यहाँ फायर ब्रिगेड वगैरह की जानकारी में ये बात लाई गई है और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और उसके क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अलावा भी कुछ ऐसे हम लोग के पास तकनीकी उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे टैंकर में एक मोटर लगा दिया जाए जिससे पानी का छिड़काव किया जा सके, उससे भी कुछ राहत हो सकती है। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा समय लग सकता है, तात्कालिक व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर, जिनकी फसलें नुकसान हुई हैं उनके लिए कोई प्रावधान प्रशासन की तरफ से कुछ? प्रावधान नुकसान में जो आरबीसी में होते हैं, 6-4 में होते हैं, नियम पहले से बने हुए हैं। फसलों के नुकसान के लिए पैसा दिया ही जाता है, सभी को पता हुआ है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के लिए जो भी शासन के नियम होंगे उन्हीं के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।